सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। तो समझें, औद्योगिकरण का युग ये अध्याय चल रहा है। इसमें आज अपन को समझना है वस्तुओं के लिए बाजार। तो हम देख सकते हैं या देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों, व्यापारियों व उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीज़ें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है और इसी के लिए प्रचार वगैरह, विज्ञापन के माध्यम से प्रचार किए जाते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। इसके लिए क्या किया गया? नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है, यानी प्रचार करते हैं विज्ञापनों के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को ज़रूरी और वांछनीय बना लेते हैं। मतलब विज्ञापन ऐसे बनाए जाते हैं कि सभी आकर्षित हों वो सामान खरीदने के लिए। तो मतलब ग्राहक तैयार करने के लिए वो विज्ञापन ज़रूरी बन जाते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। ये तो सभी आप लोग भी टेलीविज़न वगैरह देखते हैं तो उससे समझ में आता है, और भी दीवारों पर विज्ञापन छपे हुए देखते हैं तो समझ में आता है। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। यानी विज्ञापनों ने एक बहुत बड़ा काम किया उपभोक्ताओं को तैयार करने में, माल को खरीदने के लिए उनका दिमाग तैयार करने में विज्ञापनों ने बहुत बड़ा काम किया। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाती थी, और लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। आज भी है ये चीज़, लेबल लगा होता है तो कहते हैं ये कंपनी का माल है। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। तो लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी, जो अक्सर बहुत सुंदर तस्वीरें होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीक़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्रायः होती थीं, क्योंकि देवी देवताओं से लोग जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए ऐसा होता था। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर, देवी देवताओं के कैलेंडर और उन पर विज्ञापन, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे या पढ़ लिख नहीं सकते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों व मध्यम वर्गीय घरों में ये कैलेंडर
लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज़ पूरे साल देखते थे। यानी उसमें ऊपर कैलेंडर होता था देवी देवता का और नीचे विज्ञापन छपा होता था। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों व नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों व कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी। यानी देवी देवताओं के साथ साथ सम्राटों, नवाबों, इन लोगों की भी तस्वीरें होती थी। इनका संदेश अक्सर यह होता था, अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। यानी इसका मतलब ये है कि भारतीय निर्माताओं ने जो विज्ञापन बनाए थे उनमें राष्ट्र से संबंधित संदेश थे। इनका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। निष्कर्ष समझें, जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए हैं। फैक्ट्रियों का उदय हुआ है और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई है। लेकिन जैसा कि आपने देखा है, इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो चित्र 1 और 2 में इन तस्वीरों को देख करके इन छवियों से भी आप लोग समझ सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। और ये चैप्टर भी पूरा हो गया।